जय हिंद दोस्तों, हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में अपने ज्ञान के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया और इसे उपनिवेश बनाए रखना चाहा, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि या तो यहाँ के शिक्षित वर्ग को एकदम समाप्त कर दिया जाए और या एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए कि यहाँ के लोग सिर्फ क्लर्क ही बन पाएं, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन ऐसा होना हमारे देश में कहाँ संभव था, क्योंकि हमारे देश में तो सदियों से ज्ञान की गंगा बहती आई है। और अगर हम आज नजर डालें अपने देश के शिक्षित वर्ग पर, तो विश्व में हमने शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना मान बढ़ाया है और बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, जिसका नाम है 1857 अ क्विज शो। हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में हमारी 3 टीम्स मौजूद हैं, जिनके नाम हैं बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि आज का ये कार्यक्रम शुरू किया जाए, आइए मिलते हैं अपनी टीम के पार्टिसिपेंट्स से। तो सबसे पहले बगावत टीम। मोहम्मद रिजान में फैशन डिजाइनर जॉब करता हूँ। मेरा नाम अनीता है, मैं 12th क्लास पढ़ रही हूँ। क्रांति टीम। मोहम्मद दानिश खान, फैशन डिजाइनर कोर्स करता हूँ। मेरा नाम शाइस्ता है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। आजादी टीम। मेरा नाम सोमनाथ है, मैं रक्षा मंत्रालय में काम करता हूँ। मेरा नाम शाहना है, मैं टीचिंग करती हूँ। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि आज के इस क्विज शो को आरंभ किया जाए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस क्विज शो में 4 राउंड्स खेलेंगे। पहला राउंड होगा यस और नो राउंड, दूसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड है बजर राउंड और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, वो है फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड। चौथा राउंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस राउंड में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो सवाल आपसे किए जाएंगे, वो वही सवाल होंगे जो हम अपने पहले 3 राउंड्स में पूछ चुके हैं, लेकिन सवालों का, प्रश्नों का रूप कुछ बदल दिया गया है। तो तैयार हैं आप लोग? हमारा प्रयास ये है कि आप जब यहाँ से जाएं, तो अपने साथ वो जानकारी भी लेकर जाएं जिसके बारे में शायद अभी तक आपको पता नहीं था, इसीलिए ये मेमोरी राउंड रखा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट राउंड की, जो है यस नो राउंड। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस क्विज शो में सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने पर आप पाएंगे 5 अंक और गलत उत्तर देने पर उस प्रश्न के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय है केवल 10 सेकंड का। हमारे इस फर्स्ट राउंड में, जो कि यस नो राउंड है, आपके सामने एक प्रश्न किया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा या एक कथन रखा जाएगा, जो या तो सही है या गलत। आपको जवाब देना है यस और नो, हाँ या नहीं। और इस राउंड में हर टीम से 5 प्रश्न किए जाएंगे। हर प्रश्न का मतलब एक प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको मिलेंगे 5 अंक, और अगर आपने हमारे द्वारा पूछे गए अपने सभी 5 प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो आप 25 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं इस पहले राउंड में। तो शुरुआत करते हैं बगावत टीम से उनके 5 प्रश्नों के साथ। सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। राजा मान सिंह वाजिद अली शाह के वजीर अली नकी खां से मिला था। बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजा मान सिंह मिले थे अली नकी खान से। 5 अंक अर्जित कर लिए हैं आपने अपने पहले ही प्रश्न का सही उत्तर देकर। दूसरा प्रश्न। विंगफील्ड को घोड़ा के राजा ने शरण दी। हाँ दी जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, और इसके साथ 5 अंक और मिल गए हैं आपको। और अब तीसरा सवाल बगावत टीम से। विद्रोह होने के बाद सर हेनरी अपना प्रधान कार्यालय अपनी रेजिडेंसी में ले गया। हाँ हाँ
बिल्कुल सही जवाब आपका, आपने कहा हाँ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और अब चौथा प्रश्न फिर से बगावत टीम से। मेजर हेनरी के बीमार पड़ने के बाद मेजर बैक्स को चीफ कमिश्नर बनाया गया। हाँ। ये उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अभी तक आपसे 4 प्रश्न किए गए और चारों का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके लिए इस राउंड का। विद्रोह होने के बाद सेना का कमांडर मार्टिन गबिन्स बनाया गया। हाँ। जी नहीं, इसका जवाब था नहीं। आपने बोला हाँ, तो आपको कोई अंक प्राप्त नहीं हुए इस गलत उत्तर के लिए। आपने 4 सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए, जबकि 5वें का गलत। अब चलते हैं हम क्रांति टीम की ओर। क्रांति टीम के लिए पहला प्रश्न। क्रांति टीम तैयार? पहला प्रश्न है आपके लिए। विद्रोह होने के बाद द्वितीय कमिश्नर कर्नल इंग्लिश को बनाया। यस। जी नहीं, ये गलत जवाब है। आपको कोई अंक नहीं मिला है इसके लिए। दूसरा सवाल, डुआ नामक फ्रांसीसी को नाना और अजीमुल्लाह ने अपनी सेना संचालन का प्रलोभन दिया। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक आपने प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। और अब अगला प्रश्न क्रांति टीम के लिए। वाजिद अली शाह के बड़े भाई मुस्तफा अली खां थे। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। वाजिद अली शाह के बड़े भाई मुस्तफा अली खां थे। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। और इसी के साथ 5 अंक आपने और प्राप्त कर लिए हैं। अब चौथा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। वाजिद अली शाह के बड़े भाई मुस्तफा अली खां को अंग्रेजों ने नजरबंद कर रखा था। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और मिल गए हैं आपको। और अब आ रहा है आपके लिए इस राउंड का अंतिम प्रश्न। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी ठीक ठीक दिया तो आप बगावत टीम की बराबरी पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, जबकि 3 प्रश्न आपने सही बताए हैं। तो आखिरी प्रश्न आपके लिए इस राउंड का। 1857 के गदर के समय दिल्ली के 2 शहजादे मिर्जा मोहम्मद हुमायूं और मिर्जा मोहम्मद शिकोह लखनऊ में नजरबंद थे। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। बराबरी पर आ गए आप बगावत टीम की, क्योंकि 4 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने ठीक दिए थे, 4 प्रश्नों के उत्तर आपने ठीक किए। और अब हम चलते हैं आजादी टीम के पास। आजादी टीम के लिए पहला प्रश्न। अवध की गद्दी का दावेदार नवाब मिर्जा मोहम्मद हुमायूं था। यस। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। दूसरा सवाल है आपके लिए। नवाब रुकनुद्दौला नवाब सादत अली का पुत्र था। जी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक इस सही जवाब के साथ आपने प्राप्त कर लिए हैं। और अब तीसरा प्रश्न आजादी टीम के लिए। अवध में गुप्तचर विभाग मेजर मार्टिन गबिन्स के अधीन था। जी सही है। ये बिल्कुल सही है और सही जवाब भी है आपका। और इसी के साथ 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। और अब प्रश्न आ रहा है कि सर हेनरी को शाहगंज के राजा मान सिंह ने मदद का वचन दिया। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपके लिए भी वही कंडीशन आ गई है कि अगर आप इस सवाल का जवाब सही दे देंगे, ठीक ठीक दे देंगे, तो आप इन दोनों टीमों की बराबरी कर लेंगे, नहीं तो आप इन दोनों टीमों से पिछड़ जाएंगे। कोशिश कीजिए। आखिरी प्रश्न हमारे इस राउंड का आजादी टीम से। मच्छी भवन की सेना कर्नल पामर के अधीन थी। सही।
जी बिल्कुल सही है और सही में आपको 5 अंक हमने भी दे दिए हैं। और इसी के साथ इस राउंड में सभी टीमें बराबरी पर रही, क्योंकि सभी टीमों ने एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया और 3 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। सभी टीमें हैं इस समय 20-20 अंकों के योग पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं अपने दूसरे राउंड की, जो कि है ऑप्शन राउंड। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न के उत्तर की 3 ऑप्शंस बताई जाएंगी। आपको सही ऑप्शन चुनना है। अगर आपने सही ऑप्शन चुन लिया तो आपको मिलेंगे 5 अंक। अगर आप सही ऑप्शन नहीं चुन पाए तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। सबसे पहला सवाल है हमारा बगावत टीम से। छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी नारायण सिंह ने अपने पिता से जमींदारी प्राप्त की। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शंस हैं, पहला 25 वर्ष, दूसरा 45 वर्ष और तीसरा 35 वर्ष। 25 वर्ष आपका जवाब गलत है। उनकी उम्र 35 वर्ष थी। अगला प्रश्न है क्रांति टीम से। बिहार में 1857 की क्रांति के ध्वज को किसने लहराया था, अर्थात क्रांति की अगुवाई किसने की थी? ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा वीर अली, तीसरा विजय सिंह। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इसके साथ ही आपने इस राउंड में 5 अंक अर्जित कर लिए हैं। और तीसरा प्रश्न है आजादी टीम से। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर का सलाहकार कौन था? ऑप्शंस हैं रानी जीनत महल, कुंवर सिंह, हकीम असनुल्लाह। हकीम असनुल्लाह। जी हकीम असनुल्लाह। हकीम असनुल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक प्राप्त कर लिए आपने इस सही जवाब के साथ अपनी टीम के लिए। और अब वापस आते हैं हम बगावत टीम के पास। सोच समझ के एक ही बार जवाब दीजिएगा दोनों लोग। 1857 की क्रांति के प्रारंभ में इनमें से कौन सा आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में नहीं किया गया था? पहला जनजातीय आंदोलन, दूसरा संवैधानिक आंदोलन और तीसरा वर्तमान आंदोलन। संवैधानिक आंदोलन। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इस सही जवाब के साथ आपको मिलते हैं अंक 5 और हम बढ़ चलते हैं क्रांति टीम की ओर। क्रांति टीम, कौन सी क्रांति की ऐसी प्रमुख जगह थी जिस पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था? ऑप्शंस हैं दिल्ली, दूसरा ग्वालियर और तीसरा कानपुर। दिल्ली। आपने तो पहला ऑप्शन बताते ही जवाब बता दिया था, दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक प्राप्त कर चुके हैं आप। क्रांति टीम एक बार फिर से 5 अंक प्राप्त कर चुकी है इस प्रश्न का भी सही उत्तर देने के बाद। और अब इस राउंड का यानी ऑप्शन राउंड का अंतिम प्रश्न आजादी टीम से। इनमें से किसने अपने भाषण से झांसी के सिपाहियों को अपने ऑफिसर्स के खिलाफ भड़काया और उनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया? ऑप्शंस लक्ष्मण राव, दूसरा नाना साहेब, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई। 10 सेकंड का समय है आपके पास। लक्ष्मण राव। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लक्ष्मण राव ही थे जिन्होंने झांसी के सिपाहियों को ऑफिसर्स के खिलाफ भड़काया था और हथियार उठाने के लिए उकसाया था। इस राउंड के बाद अगर हम टोटल स्कोर्स देखें तो 30 अंकों पर पहुंच गई है आजादी टीम, जबकि क्रांति टीम भी इनकी बराबरी पर है 30 अंकों के साथ। बगावत टीम बस थोड़ा सा पीछे है 25 अंकों के साथ। और आइए अब शुरुआत करते हैं अपने तीसरे यानी कि बजर राउंड की। आपकी टेबल पर एक स्विच है। मेरे प्रश्न पूछे जाने के बाद जो जितनी जल्दी बजर बजाएगा वो अधिकार पालेगा उस प्रश्न का जवाब देने का सबसे पहले। और सही उत्तर के लिए मिलेंगे 5 अंक, जबकि गलत उत्तर के लिए कोई अंक प्राप्त नहीं कर सकेगी वो टीम। तो तैयार?
ये प्रश्न तीनों टीमों के लिए है और इस राउंड में आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको उत्तर मालूम है और अगर आप फुर्ती से वो बजर दबा पाते हैं। तो प्रश्न पहला सभी टीम्स के लिए, 1857 में पहली बार अशांति की रेखाएं किस जगह दिखाई दी? मेरठ। जी नहीं, क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया लेकिन प्रश्न का उत्तर गलत दिया। आपने प्रश्न सुना भी नहीं पूरा। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए, यानी गलत उत्तर के लिए। सही जवाब है बंगाल। बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अशांति की जो खुशबुसाहट थी वो सुन ली थी, महसूस कर ली थी। और अब दूसरा प्रश्न आ रहा है इस बजर राउंड का। झांसी को ब्रिटिश शासन ने कब अपने राज्य में लिया? आजादी टीम 1857। 1854 सही जवाब है, जबकि आपने बोला 1857। आपको भी कोई अंक नहीं मिलेगा इस प्रश्न के लिए, किसी को भी अंक नहीं मिलेगा। और अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? समय समाप्त हो चुका है। सही जवाब है दीवान मनीराम दत्ता। अगर हम देखें तो अभी तक बजर राउंड में किसी ने भी कोई अंक प्राप्त नहीं किया, यानी किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया है किसी भी टीम ने। अभी भी 3 प्रश्न बाकी हैं। आप चाहें तो अपनी अंक तालिका में अपना योग बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को उनके किस परम मित्र की सहायता से गिरफ्तार किया? सरदार मान सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और इसी के साथ आपने 5 अंक अर्जित कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। और अब अगला प्रश्न, तात्या टोपे को फांसी पर कहां लटकाया गया? शिवपुरी मध्य प्रदेश। शिवपुरी मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही जवाब दिया आजादी टीम ने और 5 अंक आपने भी इस राउंड में प्राप्त कर लिए। और अब इस राउंड का यानी बजर राउंड का अंतिम प्रश्न एक एब्रिविएशन है, आपको फुल फॉर्म बताना है उसका। BNI का फुल फॉर्म बताइए। आजादी टीम बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बगावत टीम ने 30 अंक हासिल किए हैं अब तक और क्रांति टीम भी 30 अंक प्राप्त करके बगावत टीम की बराबरी पर है, जबकि आजादी टीम कहीं आगे निकल चुकी है इन दोनों टीम से। इन्होंने 40 अंक प्राप्त किए हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं अपने फाइनल राउंड यानी फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड की। देखते हैं कि किसको कितना याद है, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो पहले आपसे पूछे जा चुके हैं हमारे इन 3 राउंड्स में। एक एक करके हम हर टीम से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न बगावत टीम से है। अवध में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? Any guesses? थोड़ा मुश्किल नाम हो, आप गलत बोल सकते हैं। आपका समय समाप्त हो गया। मैंने आपको हिंट भी दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए था। मेजर मार्टिन गबिन्स। मेजर मार्टिन गबिन्स सही जवाब है। उनके अधीन था अवध में गुप्तचर। तो आपको कोई अंक नहीं मिला है। हम चलते हैं क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम के लिए सवाल है, सर हेनरी को कहां के राजा ने मदद का वचन दिया था? कहां के या कौन से? बंगाल।
जी नहीं, शाहगंज के राजा मान सिंह ने सही जवाब है। इसके लिए आपको भी कोई अंक नहीं मिला और आजादी टीम के लिए अब प्रश्न आ रहा है। वाजिद अली शाह के बड़े भाई का नाम बताइए। मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल सही, मुस्तफ़ा वाजिद अली। मुस्तफा अली खान, बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़त बनाए हुए हैं आप। आजादी टीम ने 5 अंक प्राप्त किए हैं अभी तक पूछे गए प्रश्नों में से। और अब एक बार फिर से हम चलते हैं बगावत टीम के पास। बगावत टीम के लिए सवाल है, दिल्ली के 2 शहजादे मिर्जा मोहम्मद हुमायूं और मिर्जा मोहम्मद शिकोह कहां नजरबंद थे? लखनऊ। लखनऊ में, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही जवाब के साथ। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम 1857 के विद्रोह के दौरान हकीम असनुल्लाह किसके सलाहकार थे? नाना साहब। कौन राजा थे उस समय जिसके सलाहकार थे? अगर मैं ऐसे पूछूं, आपका समय समाप्त हो गया। हकीम असनुल्लाह बहादुर शाह जफर के सलाहकार। आपने कोई अंक प्राप्त नहीं किया इस फ्लैशबैक राउंड में। और अब इस राउंड का और इस क्विज शो का अंतिम प्रश्न आजादी टीम से। 1857 में दीवान मनीराम दत्ता कहां की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? बंगाल। बंगाल। जी नहीं, वो असम की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपने भी कोई अंक अर्जित नहीं किया इस राउंड में। बगावत टीम ने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया, एक का गलत, तो उन्हें मिले 5 अंक। आजादी टीम ने भी एक प्रश्न का उत्तर सही दिया, एक का गलत, उन्हें भी मिले 5 अंक। और क्रांति टीम ने कोई अंक अर्जित नहीं किया इस राउंड में। और अब चलते हैं हम आजादी टीम के पास बताने के लिए कि इन्होंने टोटल कितना स्कोर अर्जित किया है। आजादी टीम ने पाए हैं कुल 45 अंक और आजादी टीम सबसे आगे है, जबकि 30 अंक मिले हैं क्रांति टीम को और 35 अंक पाकर बगावत टीम दूसरे नंबर पर है। तो आज की विजेता टीम है आजादी टीम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। संतों, फकीरों और मौलवियों का काम है शिक्षा देना। वो शिक्षा चाहे राजनीतिक ही क्यों ना हो। 1857 की क्रांति के दौरान हमारे संतों, मौलवियों ने अपने ओजपूर्ण वक्तव्यों से पूरी जनता को जागृत किया और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने हथियार भी थाम लिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम उन क्रांतिकारियों आज भी अपने दिल में बसाए हुए हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।